नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कभी भी किसी भी स्कूल में हो सकती है। खासकर जब से सरकार ने बच्चों को टैब दिए हैं और शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर देता कभी कभी कि टैब पे काम दो, और बच्चों को स्कूल वाले बोलते हैं कि टैब को स्कूल में लेके आइए और काम हर रोज करना है। इसी तरह की घटना है। बच्चों का नाम नहीं बताएंगे, स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, किसी टीचर का नाम नहीं बताएंगे। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल में 8वीं घंटे के अंदर बच्चे मुझे कहने लगे कि सर टैब पे काम करना है। मैंने कहा कि कुछ पढ़ाना था, कहने लगे सर तीसरी घंटे में आपने पढ़ा दिया था, अभी 8वीं घंटे में हम थोड़ा टैब पे काम कर लेते हैं क्योंकि घर पर जाने के बाद हमारा ये चलता नहीं है, वहाँ पे सिग्नल आते नहीं हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे तो यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे। मैंने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहने लगे सर आपका फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दो। मैंने कहा मुझे तो हॉटस्पॉट ऑन करना नहीं आता। एक लड़की कहने लगी सर मैं ऑन कर दूँगी। मैंने कहा कर दो। जैसे उसने हॉटस्पॉट ऑन किया 5-6 बच्चों ने उसको कनेक्ट कर लिया और वो बच्चे काम करने लगे। एक दो बच्चा मेरे साथ सवाल जवाब करने लगा, तो जो बच्चे मेरे सवाल जवाब कर रहे थे मैं उनको जवाब देने लगा। हमारे साथ जिस क्लास को मैं पढ़ाता था उसके साथ फिजिकल के बच्चे भी वहाँ पर बैठ गए, क्योंकि फिजिकल के जो पढ़ाने वाले पीटीआई साहब थे वो आए नहीं थे। मैंने कहा भाई आप जाइए, आपकी घंटी एडजस्ट है किसी दूसरे टीचर के पास है। वो कहने लगे सर हमारे सर आए नहीं, हम आपके साथ बैठ सकते हैं। मैंने कहा आपकी घंटी एडजस्ट है, आप वहीं जाइए। वो कहने लगे सर आपके साथ बैठने में कोई एतराज़ नहीं। माँ मुझे कोई एतराज़ नहीं, जिसके साथ एडजस्ट है उनसे पूछ लीजिए। तो 2 लड़कियां जाके पूछा, ही कहने लगी सर मैडम ने बोला है कि आप वहाँ बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है बैठिए। तो जब वो बच्चे इस पर काम कर रहे थे टैब पे, कुछ बच्चे मेरे साथ बात कर रहे थे, इतनी देर में 2 लड़कियां कहने लगी सर पानी पीने चले जाएं। मैंने कहा ठीक है चले जाओ। वो जैसे ही पानी पीने के बहाने बाहर निकली तो था बच्चे सवाल कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था, अलग अलग मुद्दे पर बात कर रहे थे। तो लड़कियां पीछे से आई और धीरे से आके पीछे कोई लड़की इंस्टाग्राम पर कोई रील वगैरह देख रही थी टैब के अंदर, वो आकर उसका वीडियो बनाकर और वापस चली गई। फिर थोड़ी देर में उनकी क्लास इंचार्ज आई, आते ही पिछले गेट से बोली मुझे कि एक्सक्यूज मी सर। मैंने कहा हाँ जी बोलो। इतनी देर में पीछे से 2 लड़कियों को उठाया और कमरे से बाहर ले गई। बाहर जाते ही मैडम ने एक लड़की को थप्पड़ मारा जोर से, और थप्पड़ मार के उसका टैब छीन लिया और कहने लगी कल तुम्हारे घर वालों को बुला के लाना, तुम्हारा नाम काटेंगे या SLC देंगे, ऐसे बच्चों की हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे मैडम ये बात करी थी, वो लड़की कहने लगी सॉरी मैम आज के बाद नहीं करूंगी। तो मैडम गुस्से में आके बोली व्हाट सॉरी, कीप इट विद यू। इतना बोलकर मैडम टैब लेकर छीन कर चली गई। बच्ची जैसे अंदर आई, मैंने पूछा बेटी बात क्या हुई है, क्या मैडम ने आपको मारा? बोला हाँ सर मारा। मैंने कहा क्यों मारा? तो वो और ज्यादा घबरा गई। दूसरी बच्ची ने कहा कि इस पे टैब में इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी। मैंने कहा आपने रील क्यों देखी भाई? आपने कनेक्ट किस लिए करवाया था? इसलिए करवाया था कि आपने काम करना है, काम करने की बजाय आप ऐसा कर रहे हो, ये तो गलत है। वो लड़की और घबराने लगी। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जो गलती हो गई वो हो गई है, आगे ऐसी गलती नहीं करनी है, उसके लिए हमने कदम उठाना है। लड़की कहने लगी सर कल मेरे घर वालों को बुलाया है और मेरे घर वाले मुझे अब यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, मेरा नाम कटवा देंगे। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी घंटी घटना है, इसलिए उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपके घर वालों से मैं बात जैसे ही कल आपके घर वाले स्कूल में आए मुझे बुलाना, मैं आपके घर वालों को भी समझाऊंगा, स्कूल के स्टाफ से भी बात करूंगा, और ना तो आपकी नाम कटने देंगे ना ही आपको SLC जाने देंगे। लेकिन जो आपने गलती की है आगे ऐसी गलती नहीं करना है, और कुछ भी गलत मन में नहीं सोचना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उस बच्ची को मैंने शांत किया, बच्ची चली गई। अगले दिन जैसे स्कूल गए, मैं जल्दी चला जाता था, तो वो लड़की जो पकड़ी गई थी इंस्टाग्राम देखते हुए, उसके साथ एक दूसरी लड़की जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा था, वो दोनों मेरे पास आए। तो जिस सब्जेक्ट में पढ़ा था वो लड़की क्योंकि मेरे साथ फैमिलियर थी, उनको पता था किस स्वभाव का टीचर है, तो कहने लगी सर कल इसकी 2 लड़कियों ने वीडियो बना ली और टीचर ने उसको, क्लास इंचार्ज ने उसको अपना मोबाइल दे दिया था। मैंने नाम लिया 2 लड़कियों की, मैंने कहा वो लड़की थी? बोले हाँ सर। मैंने फिर क्या हुआ? क्लास इंचार्ज ने वो वीडियो बनाकर इनके घर वालों के पास व्हाट्सएप पर भेज दी, और अब घर वाले आएंगे और इसका नाम कटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, नाम भी नहीं कटेगा और जो भी होगा हम बात करेंगे। तो मैंने जो स्कूल का इंचार्ज बनाते थे उनसे बात की कि सर इस तरह से घटना घटी है। सबसे पहली बात तो ये, जब क्लास के अंदर में हूँ तो उन लड़कियों को बाहर शिकायत लगाने के लिए जाना नहीं चाहिए था। अगर कोई बच्चा पीछे इंस्टाग्राम चला रहा है तो मुझे तो नहीं पता चलेगा, मान ले मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मुझे पता नहीं चलेगा। और जब बच्चों ने ये इजाजत मांग ली कि हम टैब पे काम करना चाहते हैं, जो टीचर्स काम देते हैं, और मैंने उनको इजाजत दे दी, बच्चे जब काम करें, तो मेरे हिसाब से सब बच्चे टैब पे काम कर रहे हैं। तो शिकायत मेरे पास आनी चाहिए थी। अगर वो बच्ची इंस्टाग्राम चला रही थी, उन बच्ची को बुलाता, मैं कारण पूछता, उसको समझाता। सबसे मेन बात है कि उस बच्ची ने ठीक है गलती की है, इंस्टाग्राम पे रील देखी है या इंस्टाग्राम चला है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की वीडियो बना के और उसके घर पे व्हाट्सएप पे भेजा जाए। मैंने कहा ये गलत किया है। एडजस्टमेंट का रजिस्टर मेरे पास होता था, मैंने तीसरी घंटी, अगले दिन भी पीटीआई सर नहीं आए थे, तीसरी घंटी फिजिकल वालों को मेरे पास एडजस्ट कर दी, और जैसे ही बच्चे आए मैंने उन्हीं 2 लड़कियों को बुलाया जिन्होंने वीडियो बनाई थी।
मैंने कहा क्या कल आपने उन 2 लड़कियों की वीडियो बनाई थी? वो बोले नहीं सर। मैंने कहा एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कौन से रूल तहत आपने ये वीडियो बनाई है? इतना सुनते ही वो दोनों लड़कियां क्लास इंचार्ज के पास चली गई। क्लास इंचार्ज उन दोनों लड़कियों लेके प्रिंसिपल के पास चली गई। बच्चे कहने लगे सर, मैडम उन दोनों लड़कियों लेके प्रिंसिपल के पास गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, प्रिंसिपल हमें भी बुलाएंगे, हमारा पक्ष भी सुनेंगे। हम जब हमारा पक्ष सुनेंगे तो हम बताएंगे सच्चाई क्या है। घंटी खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, पूछा कल क्या हुआ? मैंने बताया कल इस तरह से हुआ है। ठीक है, वो लड़की इंस्टाग्राम देख रही थी। मैं ये नहीं कहता इंस्टाग्राम देखना सही था क्लास के अंदर, उसने गलती की है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसकी वीडियो बनाई जाए और वीडियो बना के उसके पेरेंट्स के पास व्हाट्सएप पे भेजा जाए। अगर उसके पेरेंट्स थोड़े सख्ती स्वभाव के होते, उस लड़की को 2-4 अच्छे लगा देते और वो लड़की कोई गलत कदम उठा लेती, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? अगला मेरा सवाल है कि भी कौन से रूल के तहत उस मैडम ने वीडियो बनाई है? मैंने कहा और भी बहुत से टीचर्स हैं जो स्कूल टाइम में फ़ोन पर लगे रहते हैं। अगर वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आपको रूल ही बता दूंगा किस रूल के तहत वीडियो बनाई है, और फिर मैं डायरेक्टर के पास भेजूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा नहीं आपने ऐसा नहीं करना। मैंने कहा मैं ऐसा कर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, अगर वो ऐसा करेंगे तो हमें भी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब घंटी मेरी थी, बच्चे अगर इंस्टाग्राम चला रहे थी, मुझे नहीं पता चला, जिन बच्चों को पता चला जो अगल बगल में बैठे थे, उन्होंने मेरे पास शिकायत लगानी चाहिए थी। मैं उस बच्ची को बुलाता, उससे पूछता, उसको समझाता, और इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसकी वीडियो बनाई जाए और उसके घर पर भेजा जाए। तो प्रिंसिपल ने कहा कि उस मैडम ने मेरे को ये तो नहीं बताया वीडियो बनाई है। मैंने कहा ये क्यों बताएंगे, असली मुद्दा तो ये है कि वीडियो बनाई। और सबसे मेन ये, जब घंटी मेरी है, मेरी क्लास है, तो दूसरे मैडम को अपना फ़ोन देकर किसी बच्चे से वीडियो बनवानी नहीं चाहिए। मैं चला गया, बाद में फिर उनकी कुछ मीटिंग हुई, क्या मीटिंग हुई मुझे नहीं पता। स्कूल में छुट्टी होने से पहले फिर मुझे बुलाया प्रिंसिपल ने, कहने लगे कि उस मैडम को बुलाकर समझा दिया है और उसको गलती का एहसास करा दिया है, भाई आपने गलत किया, आगे ऐसी गलती नहीं करना है। और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपने कहीं भी शिकायत नहीं भेजनी है, लिखित में कहीं नहीं भेजना। मैंने कहा मैंने शिकायत पहले भी नहीं की थी, पहले मैंने इंचार्ज को बताया, स्कूल इंचार्ज को बताया था, जब आपके पास बात आएगी मिलावट करके आएगी, कुछ न कुछ झूठ मिल के आएगी, इसलिए मैंने बताया था। प्रिंसिपल को तो मैंने शिकायत भी नहीं करी थी। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहीं पर बैठे एक टीचर ने कहा कि फौजी साहब आपकी भी गलती है, आपकी क्लास में घटना घटी। मैंने कहा सर बिल्कुल गलती है, या कोई भी अधिकारी आएगा आपसे पूछेगा, मैं बिल्कुल पूछेगा, उसका जवाब मैं दूंगा। मैंने कहा सर अगर आप पढ़ा रहे हो, आपका ध्यान पढ़ाई में, और आखिरी बेंच में, लास्ट बेंच में कोई बच्चा अगर टैब खोल के इंस्टाग्राम चला ले, बुक खोल रहा है, बुक के अंदर टैब रख लिया और इंस्टाग्राम चला ले, आपको थोड़ा पता चलेगा पीछे कोई बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है। उस बच्चे के आसपास में जो बच्चे बैठे हैं वही देख सकते हैं, वही बता सकते हैं इंस्टाग्राम चला रहे हैं। और वो बच्चे अगर आपको ना बता के किसी और टीचर को बता दें और टीचर आके वीडियो बनवा दे, तो आप कैसा महसूस करोगे? या मेरी नज़र पड़ जाए, आप पढ़ा रहे हो, पीछे बच्चा को इंस्टाग्राम चला रहे हैं और मैं पास से जा रहा हूँ, मेरी नज़र पड़ जाए और मैं किसी बच्चे को अपना मोबाइल फ़ोन देकर उसकी वीडियो बना लूँ, आप कैसा महसूस करोगे? तो एकदम टीचर चुप हो गया। फिर कहने लगा आप बच्चों को कानून के बारे में भी जानकारी देते हो? मैंने कहा जो कानून मेरी किताब के अंदर लिखे हैं, जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट के अंदर जो कानून लिखे हैं, उस कानून के बारे में डिटेल से जानकारी देना ये मेरी ड्यूटी है। उसी चीज के लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते हैं। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाते हैं, अगर मौलिक अधिकार में साथ में ये बता दूं कि कौन सा मौलिक अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है और उसको आगे विस्तार से बता दूं तो इसमें गलत क्या है, वो एकदम चुप हो गए। तो इस तरह की घटना किसी भी स्कूल में घट सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो किसी बच्चे की वीडियो बनाकर उसके पेरेंट्स के पास नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चा कोई गलती करता है, बच्चे को बुलाइए, समझाइए, मारने की जरूरत नहीं होती, डांटने की जरूरत नहीं होती, बच्चे को एहसास कराना होता है कि आपने गलत किया है, इस तरह से गलत किया है, और बच्चे आराम से समझ जाते हैं और गलतियां फिर नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।